नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि डीएलएड में मैं यहाँ पर शिक्षु हूँ और डाइट पटना विक्रम में सेशन जो मेरा है 25-27 है। और ये हमारे बड़े भैया हैं जो इनका सेशन है 24-26 है। और इनका जो है कोर्स अब ख़त्म होने वाला है, बस 10 दिन और है इनका। 10 दिन के बाद ये कॉलेज से विदाई ले लेंगे। फाइनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो जाएगा और एक्सटर्नल एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा और सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर अपने घरे जाएंगे। तो 2 साल का जो भैया अनुभव लिए हैं, अनुभव कैसा रहा गवर्नमेंट में, बिहार जो गवर्नमेंट है, डीएलएड है, डाइट है, वहाँ का अनुभव कैसा रहा भैया के, तो ये अपना अनुभव बताएंगे। तो सबसे पहले हम पूछते हैं, परिचय अपना बताइए भैया। आपको मैंने से बताया कि नीतीश कि हम डीएलएड के सेकेंड ईयर के 24-26 के छात्र हैं पटना डाइट कॉलेज के। और मेरा नाम हुआ अमरेश कुमार, हम सीतामढ़ी से आए हुए हैं। और अभी इसमें पहले तो हॉस्टल मिलता था, मगर हम लोगों को समय नहीं मिल रहा था, अभी फिलहाल मिल रहा है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बिहार का सबसे नंबर 1 कॉलेज है। और पढ़ाई में तो क्या किया जाए, हर दिन क्लास होता है और प्रॉपर रूप से होता है। और कुछ तो उसके बाद है कि साल भर में आपका क्या 2 साल का आपका अनुभव रहा, कैसे आपको पढ़े, यहाँ के कैसा लगा, जो टीचर कैसे हैं यहाँ का, और कैसे पढ़ाई होती है, शेड्यूल क्या रहता था यहाँ के टीचर वेल ट्रेंड है। ये जो भी सब्जेक्ट का टीचर है वो वेल ट्रेंड है। और क्या कहते हैं, वो अपने विषय के एक कह सकते हैं महारत हासिल है। और हम लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाए। हम तो शुरू में आए तो क्वेश्चन लिखने का भी तरीका हमको नहीं पता चला। जब यहाँ आए तो हमें प्रस्तावना, क्या कहते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप निष्कर्ष, सुझाव, कैसे क्वेश्चन में डालेंगे, कैसे बेहतरीन आंसर कर सकते हैं, उसे में कैसे मार्किंग अर्जनिंग हो सकता है, ये सब हमें यहाँ सीखने को मिला है। और एक प्रॉपर रूप से एक ट्रेनिंग कैसे होती है और एक ट्रेंड और अनट्रेंड लोगों में क्या फ़र्क होता है, यहाँ आकर हमें एक पता चला है। एक अनट्रेन टीचर होते हैं जो कोचिंग वगैरह खोल के पढ़ाते हैं, और ट्रेनर टीचर होते हैं ट्रेन करके जो पढ़ा जाते हैं। इसमें हमें यहाँ आकर के एक पता चला कि नहीं, ट्रेन टीचर और अनट्रेन में कितना बड़ा फ़र्क है। और कॉलेज की तो बात क्या किया जाए कि हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ यहाँ से अर्न करके जा रहे हैं हम। और इसलिए हम कॉलेज को धन्यवाद देते हैं और आप बुलाए अपने चैनल पर, इसलिए आपको भी धन्यवाद। तो सर जो टीएलएम आपको जैसे एसीपी 1 होता है, एसीपी 2 होता है, अब इसमें जो है टीएलएम बनाया जाता है, तो टीएलएम क्या होता है, टीएलएम बच्चों के लिए कितना बेनिफिट है, ये चीज़ को थोड़ा सा पहले हम आपको एक बात क्लियर करते हैं। पहले आपने चेक किया कि एसीपी 1, हाँ, एसीपी 1 का मतलब हो गया स्कूल एग्जाम एक्सपीरियंस प्रोग्राम, ये हो गया। एसीपी 1 में होता है प्राइमरी लेवल के लिए, जो सिर्फ हम क्लास में जाकर के ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो उसमें टीचर हैं वो कैसे पढ़ाते हैं और उसके पढ़ाने के तरीका देख करके हम सीखते हैं और करते कि हमें इस तरीक़ा से पढ़ाना है और इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, ये अवलोकन करते हैं। ये आपको पहला एसीपी में होते हैं, एसीपी 1 में है। उस एसीपी 1 में टीएलएम का जिक्र नहीं है, सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। उसमें एक एक्शन रिसर्च होता है, जिसमें आप बच्चे को कोई एक्शन रिसर्च जिसमें समस्या है उसमें आप कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च पर थोड़ा सा बोल दीजिए, एक्शन रिसर्च क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे एसीपी 1 में जाते हैं तो एक्शन रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो कैसे आप किए थे एक्शन रिसर्च, उसका क्या मोटो है? जैसे देखिए, अब बात रही एक्शन रिसर्च की, तो एक्शन रिसर्च होता है, एक्शन रिसर्च की वैल्यू है जो तत्कालीन जो क्लास ड्यूरेशन चल रहा है उसमें जो तत्कालीन समस्या आपको आ रहा है, उस समस्या को एक क्रमबद्ध तरीके से करेंगे ना समाधान, उसी को एक्शन रिसर्च कहते हैं। यानी रिसर्च, जो किया गया काम को फिर से हम अच्छा से कर सकते हैं, उसी को रिसर्च बोलते हैं। तो एक्शन रिसर्च उसी में प्रस्तावना होता है, समस्या का चयन होता है, समस्या का विश्लेषण होता है, उसके बाद कार्य योजना होता है, कार्य को लागू होता है, परिसीमन, डाटा संग्रह, उसके बाद ये सब करने। तो जैसे आप भैया एक्शन रिसर्च पर कुछ बोले, उसके बाद और है एक कि जैसे उसमें टीएलएम बनाना रहता है कि फर्स्ट ईयर में नहीं? फर्स्ट ईयर में टीएलएम बनाना नहीं रहता है, अच्छा। बस ऑब्जर्वेशन है। एक एक्शन रिसर्च है, विद्यालय योजना है, विद्यालय योजना जिसमें विद्यालय में क्या क्या कमी है, उसमें हम अपने ओर से क्या कर सकते हैं, या विद्यालय के उन्नयन में क्या क्या हम उसे सलाह दे सकते हैं, हेड टीचर वहाँ होते उसके लिए, तो ये कर सकते हैं। एक है बच्चे से बातचीत का विश्लेषण,
तो उसमें बच्चे के क्या क्या प्रॉपर समस्या, जैसे उसके घर से कितना दूर विद्यालय है, उसे विद्यालय में अच्छा से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके घर एक आर्थिक तंगी है क्या, उसके घर में कोई और भी काम उसको दबाव दिया जा रहा है कब आ रहा है, ये सब बच्चे के विकास के बारे में बच्चे से बातचीत में ये पता चलेगा आपको। ये काम है बस ये है। ACP2 थोड़ा ACP2 तो अब हमको भी आगे- अनुभव नहीं है क्योंकि अभी ACP1 हम कर ACP2 चुके हैं, लेकिन ACP2 अब करेंगे जाएंगे जब सेकेंड ईयर तो ACP2 पहले ही बता दे, हम भी कुछ सीख लेते हैं भैया से। तो ACP2 के बारे में है तो आपने ACP के पहले ही जान चुके हैं। हम्म। ACP2 में होता है कि उसमें सबसे पहले आपको 75 लर्निंग प्लान बनाने पड़ेंगे, अच्छा जिसमें 1 to 5 से 60 रहेगा अच्छा और 6 to 8 से 15, हाँ तो 75 हो गया टोटल। हाँ तो 75 इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों, इसमें आप क्लास करना पड़ेगा आपको, अच्छा यानी उसमें जा रहे थे ACP1 में तो आप ऑब्जर्वेशन करते थे, ऑब्जर्व करने के लिए, मगर ACP2 में जाइएगा तो उसमें आपको पढ़ाने पड़ेगा बच्चे को, और जो चैप्टर पढ़ाएगा उसके लिए एक लर्निंग प्लान, यानी एक चैप्टर से आप 2 लर्निंग प्लान बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, यानी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले आप एक लर्निंग प्लान आपको बना करके ले जाना पड़ेगा, वो पढ़ाएंगे। ये हो गया लर्निंग प्लान के लिए। उसमें भी होता है कि आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, बच्चे के विकास के सीखने का अध्ययन कर सकते हैं, सामुदायिक कार्य कर सकते हैं, ये सब उसका पार्ट है। और एक उसमें TLM भी बना के ले जा बहुत सकते ज़्यादा हैं, उसमें TLM बनाना हाँ रहता है। TLM बनाना रहता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वहाँ तो अपर प्राइमरी के लिए TLM बनाना पड़ता है, जिससे आप ये बच्चों को बता सकते हैं कि अमूर्त से मूर्त से अमूर्त में कैसे ले जाएंगे। इसके बाद जैसे ये क्या होता है, ये इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। मूर्त से मूर्त, जैसे देखिए मूर्त हुआ जो वस्तु, जैसे किसी चीज को हम छू के देखते हैं वो मूर्त हुआ, जिसको कंक्रीट बोलते हैं, और जिसे हम नहीं छू के देख सकते, जैसे दिवाली पर्व का नाम है, या मैथ है, जिसे हम छू के नहीं देख सकते, इमेजिनेशन करते हैं 1 है 2 है ऐसे लिख सकते, वो अमूर्त है। तो आप बच्चे को नहीं समझ रहा है कि 1 क्या है, तो उसको 1 ऐसे दिखाएंगे तो ये मूर्त हो गया, फिर उसके पिक्चर से इसे लिख के बताएंगे तो पिक्चर गया, फिर उसके स्टेप उसकी इमेजिनेशन कराएंगे कि 1 कैसा होता है, तो बच्चे आप दिमाग में बनाएंगे ऐसे। तो इसीलिए TLM बनाया जाता है। TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जिस समय आप टीचिंग कर रहे हैं उस समय आपको ये साथ देगा। जैसे हमने ये बनाया था, हाँ, जैसे आप ही बनाए थे ना? हाँ, हाँ। क्या कहते हैं बादल है, इनका जैसे टॉपिक है जल जल का स्रोत है, ये भैया का टॉपिक है जल का स्रोत। अब इस पर क्या बनाए थे, किस लिए बनाए थे, इनका क्या बनाने का पर्पस था, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे भैया। तो चलिए देखिए, ये पर्पस मेरा ये है कि अभी जल स्तर भी कम रहे हैं, लोग ज़्यादा जल का महत्व नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा था कि जल के स्रोत ले लेते हैं। इसमें दोनों काम है, जल का संरक्षण भी आ जाएगा और बच्चा ये भी सीख लेंगे कि जल हमें कहाँ से मिलता है। तो ये 2 बात सोच करके, पहले जल हमें कहाँ से मिलता है और जल को संरक्षण कैसे करेंगे, ये 2 बात सोच करके मैंने जल का स्रोत लिया था। इसमें क्या कहते हैं, जैसे जल हमें बादल से, वर्षा के द्वारा मिलता है, पहाड़ से जो बर्फ पिघलने वाली नदियाँ आती है उससे जल मिलता है, क्या कहते हैं कुआं से जल मिलता है, हैंडपंप से, भूमिगत जल, ये तालाब वाले, ये सब जल का स्रोत है। फिर अपने बच्चों को जल के संरक्षण कैसे करें, बिना मतलब के जल को बर्बादी नहीं करेंगे। क्या जो नदी में जो जल बह जाती है उसके ऊपर सूली गेट बना करके हम सिंचाई के काम में ले सकते हैं। पेड़ पौधा लगा करके हम पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगा सकते हैं, जिससे ज़्यादा बादल बनेंगे, बारिश होगा, इससे भी जल स्तर। सर का जब फाइनल हो गया यहाँ से कॉलेज में, अब किसी भी काम नहीं है, यानी वाइवा भी हो गया, डायरी भी जमा हो गया, और पूछताछ भी था और TLM भी दिखा दिए। तो जो वाइवा अब बात आता है लास्ट में कि वाइवा में क्या चीज़ पूछा जाता है, इस पर थोड़ा सा भैया से राय लेंगे कि वाइवा में क्या किया गया था। बाहर से आए थे टीचर वाइवा लेने के लिए, तो उस पर थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, वाइवा तो सेकेंड ईयर में होता है, वो एक्सटर्नल पार्ट है, जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे दूसरे डाइट से लोग आते हैं, या हो सकता है SCRT से भी आ जाए, कहीं से जो बिहार सरकार के ऊपर निर्भर करता है वो कहाँ से किस कॉलेज में लोग भेजेंगे लेक्चरर को लेने के लिए। वाइवा में जिस तरह हम मौखिक परीक्षा देते हैं अपने विद्यालय में, उस तरह ही एक वाइवा आता है, मगर जो हम विद्यालय में देते हैं वो मेरे विद्यालय के टीचर रहते हैं, मगर इसमें जो होता है जो बाहर के टीचर आते हैं और वो वाइवा लेते हैं, और सेकेंड ईयर से रिलेटेड, यानी जो हमारे TLM है उससे संबंधित जो हम ACP में बनाए रहते हैं 75 लर्निंग प्लान, रिसर्च, एक्शन रिसर्च, उसके बाद क्या कहते हैं विद्यालय विकास योजना, और बच्चे से बातचीत के विकास के बारे में, ये सामुदायिक कार्य,
ये सब मिला करके उससे सवाल पूछे जाते हैं और आप जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अनुसार नंबर रहता है। वाइवा 100 नंबर की होती है जो पूरी तरह वो बाहर वाले के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, आपके ऊपर आप जैसे जवाब दीजिएगा उसमें आपको इतना नहीं। वाइवा मुख्य रूप से आपको टीएलएम को प्रदर्शन करना, आप जितने अच्छे से अपना टीएलएम को बता पाइएगा, एक्शन रिसर्च के बारे में बता पाइएगा, स्कूल में कैसे पढ़ाए उसके बारे में बता पाइएगा, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। कि भैया टीएलएम बनाया है, वैसे ही सेकेंड ईयर और जो पिछले ईयर वाले हैं वो भी यहाँ पे टीएलएम, बहुत सारा टीएलएम है। एक कॉलेज का है जहाँ पे सारा टीएलएम यहाँ पे रखा जाता है। तो एक बार खाली नज़र आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से टीएलएम यहाँ पे रखा गया है। आपका आइडिया अच्छा था कि आप स्कूल बनाने के लिए अच्छा है क्या कहते आपका। हम सोच रहे थे कि आप इसी में बनाते तो ठीक रहता, हम तो खाली इसी के बारे में पढ़ते हैं। इतना अच्छा जवाब दे रही है। क्या कहते अरे आप लोग बनाइए ना, और सारा क्या कहते और सारा जो चलेगा रूम को बुलाएंगे, कभी कभी बनाइए और फिर टॉपिक जाएगा ना पहले हमको बोल दीजिएगा, फिर हम बोलेंगे ये बात है। तो सर फाइनली अगर आपको किसी भी तरह से अगर दिक्कत हुआ हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे ACP 1 हो, चाहे ACP 2 हो या लर्निंग प्लान हो, किसी भी प्रकार से अगर आपको अभी भी दिक्कत है जो DLED कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर से हम भैया को कनेक्ट करेंगे। तो आज का जो है वीडियो कैसा लगा, आप लोग के लिए कितना मददगार हुआ, आप कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।